हेलो एवरीवन, आज है 21 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया के शेयर में तकरीबन 4% की बड़ी रफ्तार देखने को मिली आज के दिन में। 7.5 रुपये से भी शेयर ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखो तो कुछ अच्छी खबरें आ रही है, जिसके चलते अगर आप देखो तो शेयर दौड़ रहा है, भाग रहा है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि भैया जो खबरें आ रही हैं उसका क्या इम्पैक्ट है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से वोडाफोन एक सही बेट हो भी सकता है कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, वोडाफोन का शेयर 7.70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 10% की बेहतरीन तेज़ी है और 6.95 तक का लो बनाया था और बड़ी रफ्तार आई, 7.90 तक गया, फिर वापस गिर गया ये शेयर और आज तेज़ी देखने को मिली है। उससे पहले अगर आप देखो तो लगातार गिरावट बन रही थी। अगर पिछले एक साल की बात करें तो अभी भी तकरीबन 10% की गिरावट है। इस बीच अगर जो हाई देखे तो 10 रुपये के आसपास का था और जो लो इसने बनाया था वो तकरीबन 6 रुपये से भी नीचे चला गया था। ये 5.80 पर गया था। उसके बाद बहुत बड़ी रफ्तार आई। देखिए, वोडाफोन का शेयर जो है ना, वो जब भी 6 या 7 रुपये की रेंज में जाता है ना, एक सपोर्ट वहाँ पर बनता ज़रूर है। उसके बाद कभी ना कभी ऐसा होता है कि यार कोई अच्छी खबर यहाँ पर आ जाती है तो शेयर में तेज़ी भी आ जाती है। इस बार खबर जो आई थी यहाँ पर वो भी यही थी कि भैया वोडाफोन आइडिया जो है वो 14,000 करोड़ रुपए जो है वो इन्फ्यूज़ कर रहा है। मतलब प्रमोटर ही इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, प्रमोटर जो है वोडाफोन के वो यहाँ पर इन्फ्यूज़ कर रहे हैं और ये बड़ी बात है। और देखो, अभी क्या है ना, सबके इंटरेस्ट में है वोडाफोन को बचाना। वोडाफोन ग्रुप के भी इंटरेस्ट में है, आदित्य बिरला ग्रुप के इंटरेस्ट में भी है इसको बचाना। इवन गवर्नमेंट को भी अब इसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी 16,000 करोड़ रुपए लग चुका है यहाँ पर। क्योंकि देखो, सरकार को इनको जो पैसा चुकाना था 16,000 करोड़ रुपए वो चुका नहीं पा रहे थे, ना ही उनके पास पैसा था। तो भैया डील करी कि देखो भैया 10 रुपये के भाव पर इक्विटी ले लो, 1,600 करोड़ शेयर्स ले लो आप यहाँ पर। तो इतने सारे शेयर्स ले लिए सरकार ने यहाँ पर, जिसके चलते अगर आप देखो तो वोडाफोन आइडिया में अब गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट है कि भैया ये नहीं डूबना चाहिए। और रिवाइवल पैकेज भी यहाँ पर आ रहे हैं। और हालांकि रिवाइवल पैकेज जो प्लान है, पैकेज नहीं प्लान जो है वो, उसमें यह है कि जो प्रमोटर है वो ही इन्फ्यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी जो है वो अपने खर्चे को कम कर रही है और सबसे पहले जो खर्चा इन्होंने कम किया है वो ये है कि वोडाफोन आइडिया कट टाइज विद 25,000 रिटेल पार्टनर्स टू रिड्यूस कॉस्ट। अपने खर्चे को कम करने के लिए वोडाफोन ने भैया 25,000 रिटेल पार्टनर्स जो है इनके ऑल ओवर अक्रॉस द इंडिया, उसको भैया अब बंद करने का प्लान है। टाइज मतलब उसको ख़त्म कर रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारा जो पैसा है ये लोग बचा पाएंगे। और देखो, वोडाफोन में अभी मान लीजिए कि कंपनी जो है वो अपने खर्चे कम कर लेती है। जो लॉसेस अभी क्वार्टरली इनके 7 से 8,000 करोड़ आ रहे हैं, अगर मान लीजिए कि अगले कुछ क्वार्टर में इनका लॉस घट के 2-3 हज़ार करोड़ का हो गया तो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा इनके लिए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ठीक है। यहाँ पर आप इस सकते कि द अनाउंसमेंट केम ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द वोडाफोन आइडिया हैज़ बीन डीलिंग विद द ऑन गोइंग स्ट्रगल टू रिटेन इट्स सब्सक्राइबर बेस। देखो, सब्सक्राइबर बेस इनका लगातार कम हो रहा है और वो सारे जा रहे हैं रिलायंस जियो में और भारती एयरटेल में। तो दिक्कत है यहाँ पर। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय इकोनॉमिक्स टाइम्स, वीआई हैज़ अ नेटवर्क ऑफ 4 लाख to 5 lakh retail touch points across the country. Most of these are multi-brand retailers offering service for many telecom companies. The report also said that many of these retailers were not contributing significantly to VI's customer acquisition cost. Therefore, they will be removing from the partnership. सिंपल सी बात है भैया कि जहाँ से बिजनेस नहीं आ रहा है, जहाँ से उतना ज़्यादा पैसा उनका नहीं बन रहा है, उसको बंद कर रहे हैं। 4 लाख से 5 लाख रिटेल टच पॉइंट है इनके। अब यहाँ पर ये बाकी के तकरीबन 25,000 को कम करेंगे और हो सकता है कि आने वाले दौर में शायद थोड़ा सा और भी कम करते ये नज़र आ सकते हैं। और यहाँ पर देखो, टैरिफ जो है वो बढ़ेगा आने वाले दौर में, ठीक है। तो अगर 5G लॉन्च करते हैं तो भी टैरिफ बढ़ेगा और नहीं भी करेंगे तो भी धीरे धीरे देखो ये टैरिफ बढ़ते रहेंगे। जियो ने भले ही आके सारे प्राइस सबके कम कर दिए थे, लेकिन अब सब बढ़ा रहे हैं, जियो भी बढ़ा रहा है यहाँ पर। अगर बात करी जाए वोडाफोन को लेकर तो वॉल्यूम बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 20 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। काफ़ी बड़ा नंबर है ये। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए इस कंपनी में तो देखिए, वोडाफोन को लेकर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 9% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ, 89% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 2% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। इतना ही नहीं, अगर आप नंबर्स देखोगे तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया था।
जो रेवेन्यू अब तक इनके घट रहे थे 45,000 से घट के 38,000 करोड़ आ गए थे, वो थोड़ा सा बढ़ के 42,000 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन भैया प्रॉफिट में कुछ नहीं हो रहा है, लॉसेस है उतने ही हैं, इवन थोड़े बहुत बढ़ गए थे इनके लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। जो लॉस 28,245 करोड़ का था वो बढ़ के 29,300 करोड़ हो गया। लेकिन देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद यहाँ से थोड़ी सी लॉसेस शुरुआत में कम होना शुरू हो सकता है। हालांकि दिक्कत अभी भी बहुत सारी है, जैसे कि कर्जा बहुत सारा है, उसको चुकाने में ही हालत ख़राब हो जाने वाली है इनकी। हर साल इनको भैया टेलीकॉम डिपार्टमेंट को 5,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। अगर नहीं जुगाड़ कर पाते हैं तो दोबारा से क्या इक्विटी ऑफर करेंगे, ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर। तीसरी बड़ी बात भैया 5G को भी लॉन्च करना है, 5G लॉन्च करने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। और एयरटेल और जियो से टक्कर लेनी है इनको, तो और पैसा चाहिए, तो पैसा भी बहुत सारा चाहिए इनको। हालांकि वो कोशिश करें कि 14,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करने की, देखते हैं कि कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन वोडाफोन आइडिया में आपको एक तेज़ी धीरे धीरे, अगेन मैं कह रहा हूँ, देखो ये क्या होगा पता है, ये ऐसे रफ्तार पकड़ेगा वापस नीचे भी आ जाएगा, वापस रफ्तार पकड़ेगा वापस नीचे भी आ जाएगा, तो ऐसा होगा यहाँ पर। और देखो अभी जो कंपटीशन है वोडाफोन आइडिया की, वो सिर्फ और सिर्फ जियो और एयरटेल के साथ नहीं है। BSNL भी अब इस रेस में कूद चुका है 4G लॉन्च करने को लेकर, BSNL भी इस रेस में कूद चुका है। और BSNL का तो रिवाइवल जो पैकेज है जो सरकार ने अनाउंस किया वो तो भैया बहुत बड़ा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब BSNL से भी इनको टक्कर झेलनी पड़ेगी, तो देखना होगा कि ऐसे में वोडाफोन इंडिया कहाँ पे स्टैंड आउट करता है। और जहाँ तक इनकी बात करी जाए तो कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 50.36% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर दो लोग हैं, वोडाफोन ग्रुप है और आइडिया ग्रुप है, आदित्य बिरला ग्रुप है यहाँ पर। 0.41% म्यूचुअल फंड के पास, 0.17% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 2.28% है एफआईएस के पास। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 46.78, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 4.63% की होल्डिंग लेकर बैठे। अदर पार्टीज में 42.16% की होल्डिंग है, लेकिन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर गवर्नमेंट लेकर बैठी है जो कि अदर पार्टीज में काउंट हो रही है। और सरकार ने भी देखो भैया इसीलिए ली होल्डिंग, क्योंकि वोडाफोन से पैसा लेना था, चुका नहीं पा रहे थे, तो फाइनली क्या करते, तो भैया मजबूरी में उनको 10 रुपये भाव पर इक्विटी खरीदनी पड़ी है। गवर्नमेंट को कोई शौक नहीं था कि 16,000 करोड़ रुपए के बदले 1,600 करोड़ शेयर खरीद ले, मतलब ले ले इनके। नहीं चुका पा रहे थे, कोई प्लान था ही नहीं। अगर सरकार ज़्यादा प्रेशर करती तो कंपनी में पता नहीं कुछ बचता भी या नहीं बचता। तो सिंपल सी बात है भैया, कंपनी को गवर्नमेंट नहीं चाहते कि डूब जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों के रोज़गार इनके साथ जुड़े हुए हैं और एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है अगर वोडाफोन इंडिया जैसा बड़ा ग्रुप दिक्कत में आता है तो। हालांकि मुझे लगता है कि कुछ सालों तक वोडाफोन इंडिया अभी भी दिक्कत में चलेगा, क्योंकि कर्जा बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं अभी भी मान के चलूँगा कि शायद आने वाले दौर में इनका जो कर्जा है वो सबसे पहले कम होना शुरू हो जाएगा, मतलब सॉरी, इनका जो लॉस है जो हर साल हो रहा है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और देखो प्रॉफिट में आने में बहुत टाइम निकल जाएगा इनका, लेकिन फिर भी जो कस्टमर बेस जो अभी छोड़ के जा रहे हैं वो धीरे धीरे कम होता नज़र आ सकता है। और जहाँ तक बात है वोडाफोन में, अगर है तो रखे रहो, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ साल तक तो सर्वाइव करेगा ये, लॉन्ग टर्म के बारे में मैं नहीं कह सकता, 5-10 साल का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ आने वाले कुछ सालों तक तो ये चल जाएगा। और न्यूज़ के आधार पर थोड़ा बहुत आपको अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलेगी। अगर यहाँ से ये 8 से 10 की रेंज में जाता है तो पार्शली प्रॉफिट टेकिंग लेने के मौके बनेंगे, क्योंकि हर बार वहाँ पर एक रेजिस्टेंस बैठा है स्पेसिफिकली 10 रुपये के आसपास, तो वहाँ से गिरता है। लेकिन जब भी ये 6 से 7 की रेंज में आता है बाइंग आ जाती है और वापस तेजी ये दिखाना भी शुरू कर देता है। तो कुछ टाइम के लिए तो ये अटकने वाला है, ठीक है, 6 रुपये से लेकर 10 रुपये के बीच में कुछ टाइम के लिए अटकने वाला है ये। और स्विंग ट्रेडिंग के ही मौके बनेंगे यहाँ पर, जब तक कुछ नंबर्स में इंप्रूवमेंट नहीं आता, जब तक अभी 1-2 क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे हम, जून क्वार्टर के, उसके बाद के कि जो लॉसेस जो इनको हर क्वार्टर में इतना बड़ा लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर आप इनका लॉस देखोगे तो भैया 6,000-7,000 करोड़ के लॉसेस हैं, ये अगर धीरे धीरे कम होना शुरू होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होते तो दिक्कत होगी इनको, और होने शायद हो भी सकते हैं लॉस थोड़े से कम, लॉस तो होंगे लेकिन शायद थोड़े से कम होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वोडाफोन जो है वो अब धीरे धीरे अपने प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो कम कर रहा है, जहाँ से बिजनेस नहीं आ रहा है वहाँ से अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। मतलब रिटेल पार्टनर्स जो है वो रिड्यूस कर रहा है, सिंपल, बिजनेस वाइंड अप नहीं कर रहा है, बिजनेस तो भैया ऑल ओवर इंडिया में चलता रहेगा, लेकिन रिटेल पार्टनर्स वो रिड्यूस कर रहा है यहाँ पर। मान लो कि किसी शहर में 50-60 अगर इनके टच पॉइंट्स हैं तो उसे थोड़ा मतलब वो घटा के शायद ये 10-12 कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मान लो कि इतने भी नहीं, लेकिन हाँ आधे कर सकता है ये आने वाले दौर में अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए। और
पैसा जो इन्फ्यूज़ करने की बात है वो तो देखेंगे कि कब आता है, जब आएगा तब आएगा। तो अभी के लिए ख़रीदारी करिए, बने रहिए, और यहाँ से अगर ये ऊपर जाएगा 8 रुपये के ऊपर निकलेगा तो फिर वो लेवल खरीदारी का नहीं रहेगा। अगेन मैं कहता हूँ वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वोडाफोन आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट मिल के बता सकते हैं। थैंक यू।